जहां बाबरी मस्जिद बन गई वो कयामत तक मस्जिद रहेगी। तुम जो कुछ भी चाहो कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हुई एक कोर्ट है, अल्लाह की कोर्ट, अल्लाह की अदालत। हम उस अदालत को मानते हैं, तुम्हारी अदालत को नहीं मानते। अगर ऐसी कहते हैं कि मस्जिद है तो बताओ, कोई समाजवादी बेईमान आके कह दे, कोई बहुजन का बेईमान आके कह दे, मुसलमान, कोई कांग्रेस का बेईमान आके कह दे कि वो राम जन्मभूमि है। किसी में कलेजा है? कलेजा नहीं है, सबके दिल में है कि वो मस्जिद है। हमारा विरोधी भी समझता है वो मस्जिद है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे। कोई समाजवादी में मुसलमान है वो भी जानता है मस्जिद है, कोई बहुजन में मुसलमान है वो भी जानता है मस्जिद है, कोई कांग्रेस में है वो भी जानता है मस्जिद है। हाँ, वो ये है कि वो बुज़दिल है, वो बोल नहीं सकते। हम दिलावर हैं, हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलते हैं कि वो मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अजीज साथियों, दोस्तों, आप कहते हो कि बाबरी राम जन्मभूमि मस्जिद का फैसला आया, उस फैसले में जस्टिस गगोई लिखता है कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी उसके अंदर कोई हिंदू मंदिर नहीं था। यह फैसले में लिखा हुआ। फिर दूसरी बात कहते हैं कि 1950 में जो बुत रखे गए बाबरी मस्जिद में वो नाजायज थे। तीसरी बात कहा जाता है कि 1992 में जो मस्जिद तोड़ी गई वो नाजायज तरीके से तोड़ी गई। फिर आप फैसला क्यों देते हो? जब सारा काम शुरू से नाजायज ही कर रहे हो तो तुम फैसला क्यों देते हो कि बाबरी मस्जिद पे तुमने फैसला दिया? अगर भाई, अगर ये कौन सा मदरसा है, लॉन है, इस लॉन में अगर मैं कहूं कि यहाँ ओवैसी साहब, मैं कहूं कि डॉक्टर मन्नान हूं मैं, और मैं कहूं कि मेरे दादा यही पैदा हुए थे, तो क्या आप मान लोगे? मैं कहूं मैं बहुत बहादुर आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इसलिए ऐलान मेरी है, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरा आशा है कि मेरे दादा यहीं पैदा हुए थे। तो क्या फैसला लोगे? आशा के बुनियाद पर? क्या फैसला होगा विश्वास के नाम पर कि जमीन डॉक्टर मन्नान को दे दी जाए? और न खसरा न खतौनी, जिसके पास न खसरा था न खतौनी थी, तुमने दे दिया राम मंदिर को जगह। कौन बोला? कोई आलिम बोला? कोई लीडर बोला? कोई हिंदुस्तान में बोला? मुलायम का बेटा बोला? अखिलेश? मायावती बोली? सोनिया बोली? नहीं, कोई नहीं बोला। बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला। क्या बोला? कि जहां बाबरी मस्जिद बन गई वो कयामत तक मस्जिद रहेगी। तुम जो कुछ भी चाहो कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हुई एक कोर्ट है, अल्लाह की कोर्ट, अल्लाह की अदालत। हम उस अदालत को मानते हैं, तुम्हारी अदालत को नहीं मानते। अगर ऐसी कहते हैं कि मस्जिद है तो बताओ, कोई समाजवादी बेईमान आके कह दे, कोई बहुजन का बेईमान आके कह दे, मुसलमान, कोई कांग्रेस का बेईमान आके कह दे कि वो राम जन्मभूमि है। किसी में कलेजा है? कलेजा नहीं है, सबके दिल में है कि वो मस्जिद है। हमारा विरोधी भी समझता है वो मस्जिद है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे। कोई समाजवादी में मुसलमान है वो भी जानता है मस्जिद है, कोई बहुजन में मुसलमान है वो भी जानता है मस्जिद है, कोई कांग्रेस में है वो भी जानता है मस्जिद है। हाँ, वो ये है कि वो बुज़दिल है, वो बोल नहीं सकते। हम दिलावर हैं, हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलते हैं कि वो मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अजीज साथियों, दोस्तों, इस फैसले पर जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं तो वो सबूत देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन इनफाइलेबल नहीं है। वो जब बिल फाड़ते हैं पार्लियामेंट में तो सबूत देते हैं कि चूंकि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बिल फाड़ा था, इसलिए मैं इस बिल को फाड़ रहा हूं। अगर वो इसी देशद्रोही है तो फिर महात्मा गांधी भी देशद्रोही है। अजीज साथियों, दोस्तों, आज मैं फिर आपसे कहना आया हूं, अभी एक IAS अधिकारी को जो अपने घर में बैठकर अपने दीन इस्लाम की बात कर रहा था, उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया कि वो तो धर्मांतरण की बात करता था। अभी IAS अधिकारी को कहा जा रहा धर्मांतरण करा रहा है। कोई अखिलेश बोल रहा है, कोई मायावती बोल रही है। आप सब दोस्तों बताओ, जब ओवैसी इस बात को बोलते हैं तो उनके घर पर क्या होता है? पथराव करते हैं। ये नपुंसक लोग जाके उस घर पे पथराव करते हैं। आज ओवैसी नहीं थे तो उनके घर पे पथराव किया तुमने। ओवैसी को बस चले तो ये नाथूराम गोडसे के लोग
ये नाथूराम गोडसे की औलाद है, ओवैसी को गोली मार दे। क्योंकि ये महात्मा गांधी को जब गोली मार चुके हैं तो ओवैसी को गोली मारने में क्या है। बस इनका चले तो ओवैसी पर बम फोड़ दे, बस इनका चले तो ओवैसी को गायब कर दे। इतना बड़ा रिस्क लेता है एक आदमी। तुम 22 करोड़ मजलूमों के लिए एक आदमी अपने जान पे खेल रहा है, उसके बदले आप क्या देते हो? यही ना होटल पे बैठ के यही कहते हो ना कि अरे बड़ा अच्छा बोलता है, शेर है हमारा। इससे हिमायत नहीं होगी। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसी के लिए तो हिमायत तो कर सकते हो ना। हाथ उठा के बताओ कि हिमायत करोगे कि नहीं करोगे। अजी साथियों और दोस्तों, हम अदालत में, आपकी अदालत में एक सवाल लेके आए हैं कि हम वोट आपसे मांग रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के लिए हम वोट मांग रहे हैं, तो हम वोट क्यों मांग रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आखिर सबब क्या है? यासिर भाई तो मौजूद थे, बहुत सारे मुसलमान लीडर मौजूद थी, बहन जी मौजूद है, अखिलेश यादव मौजूद है, राहुल गांधी। तो आखिर हम असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट क्यों मांग रहे हैं? अजी साथियों और दोस्तों, हम अपना वोट आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर अगर वोट मांग रहे हैं तो हम अपना हक समझ के वोट मांग रहे हैं। वो हक क्यों है? हम अपना हक जता रहे हैं आपके वोट पर, क्योंकि आप 22 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में है, और अब जब आपके ऊपर जो कोई आफत आती है तो सिर्फ एक ही चेहरा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में दिखता है, जो मोदी को, योगी के और अमित शाह के छाती पर चढ़ के अपनी बात रखता। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। बताओ, जब हिंदुस्तान में 2 कानून बन रहा था, एक कानून यह था कि रामपाल और मोहम्मद यूसुफ 2 भाई हैं, रामपाल और मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए पुलिया पर और बातें कर रहे हैं, और थानेदार आता है, पूछता तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं रामपाल, कहते हैं तुम तो घर जाओ। दूसरे से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता मोहम्मद यूसुफ, कहते तुम थाने चलो। अब थाने ले जाके क्या पूछोगे? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? तुम्हारे लकड़दादा का क्या नाम है? तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? तुम्हारे सकरदादा का नाम क्या है? अगर तुम नहीं बता पाओगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे घर मैसेज पहुंचा दिया जाएगा कि कागज लाके दिखाओ। कागज क्या दिखाएं? 3 पुष्ट के बाद अगर 4थे पुष्ट का नाम पूछा जाए, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो किस बात का सबूत दें कि हम पाकिस्तान से आए हैं? किस बात का सबूत दें हम अफगानिस्तान से आए हैं? और सिर्फ एक जात के लोगों को देना पड़ेगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में यह कानून है कि हिंदू के लिए अलग कानून होगा, मुसलमान के लिए अलग कानून होगा, तो इस कानून को हम अपने बूट के नोक पे रखते हैं। और भरे सदन में मोदी की छाती पर चढ़कर, अमित शाह की छाती पर चढ़कर उस कानून को फाड़ दिया, उस बिल को फाड़ दिया। बताओ उसका हक बनता है कि नहीं बनता? हाथ उठा के बोलो, क्या हक है उसका? तुम्हारे वोट पर नहीं है। अजी साथियों और दोस्तों, फिर मामला आता है तबलीगी जमात का। तुम कहते हो बेईमान, हुआ अरविंद केजरीवाल कहता है कि इतने वो लोग तो कोरोना के बाहर से आए हैं और इतने लोग मरकज से आए हैं। गिना जाता था वोट। अरे बेईमान केजरीवाल, अरे मोदी बेईमान, तो ये क्यों नहीं बताता है कि कुंभ के मेले से 2 लाख आदमी आए, वो कहां गए? 2 करोड़ आदमी जो इकट्ठा होते हैं। तो तबलीगी जमात के लोगों को गिनता है, लेकिन कुंभ के मेले के लोगों को नहीं गिनता। अजीज साथियों दोस्तों, फिर कहते हो 3 तलाक, शरीयत में मुदाखलत की क्या जिम्मेदारी? तुम कौन होते हो जो शरीयत में मुदाखलत करो? शरीयत में मुदाखलत करोगे? एक मर्द और औरत में झगड़ा होगा, मर्द गुस्से में तलाक दे देगा, औरत जो जाएगी थाने पर और पुलिस आएगी, मर्द को गिरफ्तार कर लेगी। अब औरत के 3 बच्चे हैं, वो बच्चे कहां जाएंगे? वो औरत कहां जाएगी? औरत मायके जाएगी, मायके वाले कहेंगे बहनी आई हो तो 2-4 महीना तो रह सकती हो, लेकिन पूरी जिंदगी कौन काटेगा? और ससुराल में आती है तो ससुर कहता मेरे बेटे को जेल में भिजवा के तू ससुराल में रहेगी। सास कहती है मेरे बेटे को भिजवा के जेल तू ससुराल में रहेगी। ननद कहती है तू अब मेरे भाई को जेल में भिजवा के ससुराल में रहेगी।
पता चला वो औरत न घर की न घाट की, तो क्या करेगी? भीख मांगेगी, क्योंकि वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। लेकिन उसकी अहमियत डॉक्टर मन्नान समझते हैं, जो अपनी बीवी को इज्जत के साथ अपने घर में रखते हैं, उसको हमारे उलमा इकराम समझते हैं, हमारे लोग समझते हैं। लेकिन मोदी तुम क्या समझो? तुम तो अपनी बीवी को ब्याही होते हुए घर से तुमने निकाल दिया और चौराहे पर तुम्हारे लोग घूम रहे। ऐसा आदमी न मोदी की बीवी न योगी की बीवी, आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसके नाम से रोवे गधा। तुम आए हो हमसे सवाल करने, तुम हमारी आंखों में आंख डालोगे? तुम्हारी यह हैसियत? कश्मीर के मुद्दे पर इस मुल्क में कहा गया कि कश्मीर में 370 हटा दिया गया। 370 क्या था हम तुम्हें बताते हैं, जिसपे हमारे लीडर खामोश रहते हैं। 370 वो धारा था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा तो पंडित नेहरू चूंकि कश्मीर में पैदा हुए थे, तो पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि भैया तुम भारत में आ जाओ, तुम मत जाओ पाकिस्तान। शेख अब्दुल्ला ने कहा ठीक है, हमारे लिए अलग से कानून बना दो। भारत के संविधान में दर्ज हो गया कि 370 आर्टिकल के तहत कश्मीर ऑटोनॉमस कश्मीर रहेगा। आज तुम भारत के संविधान की धज्जियां तुमने उड़ाई, तुमसे 70 हटा दिया 370। आज वहां मां बहनों की आबरू लूटी जा रही है। तुम जीती हुई सरकार को, महबूबा मुफ्ती की चुनी हुई सरकार को तुमने गिरा दिया। हिंदुस्तान में न कोई आलिम बोला, न कोई नेता बोला, न राहुल बोला, न अखिलेश बोली, न सोनिया गांधी बोली, न मायावती बोली। बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला, और उसने कहा कि भारत के संविधान में 370 दर्ज है, अगर तुमने ये किया है तो संविधान के विरोध में तुमने काम किया। अजीज साथियों और दोस्तों, ऐसा दिलेर होना चाहिए जो मोदी और योगी के छाती पे चढ़ के अपनी बात कहे, सदन के अंदर